आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि DSSS TGT उर्दू और NVS TGT उर्दू के जो है वो फॉर्म आए हुए थे, कुछ के फॉर्म भरे गए हैं और NVS के जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। हालांकि NVS की जो टीयर फर्स्ट की एग्ज़ाम है वो आपकी 10 या 11 जनवरी को जो है वो होना तय पाया है। और उसी में जो है वो आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक है जिसका नाम है दक्कन में उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तिका। इससे पहले हम लोगों ने इनकी जो है वो सारी समरी पढ़ ली थी, बड़ी डिटेल से हमने इनके लेक्चर्स को किया था, आप लोगों ने अटेंड भी किया होगा। जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया है वो नीचे प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर यानी कि चौक एंड डस्टर अकेडमी पर आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ MCQs नहीं कराए जाते, बल्कि पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है और उस थ्योरी के बाद आपका जो है वो प्रैक्टिस कराया जाता है MCQ के ज़रिए। आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको MCQ के बेस पर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है वो पहले थ्योरी का है और फिर उसके बाद प्रैक्टिस का है, ताकि थ्योरी के बाद प्रैक्टिस से आप लोग जो है वो अपने आप को क्या कर पाएँ, तैयार कर पाएँ। तो हमने अभी जब तक जो है वो दक्कन में उर्दू ज़बान और अदब की थ्योरी पढ़ी थी, आज उसी के रिगार्डिंग हम लोग जो है वो MCQs को करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है, दक्कन में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, नसीरुद्दीन हाशमी या हाफिज़ शिरानी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि नसीरुद्दीन हाशमी। अगला सवाल, दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, सैयद सुलेमान नदवी की, नसीरुद्दीन हाशमी की या हाफिज़ महमूद शिरानी की? तो दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन में कब गया था? यह अलाउद्दीन खिलजी दक्कन कब गया था? 1206 में, 1290 में, 1297 में या 1303 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1297 में। और दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, या हम लोग कह सकते हैं खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1290 में। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की बुनियाद कब डाली? तो 1206 में। और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह में जो है वो चित्तौड़गढ़ का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और किसके लिए हुआ था? रानी पद्मावती के लिए। आगे बढ़ते हैं, देवगिरी पर सबसे पहले किसने हमला किया था? तुगलक ने, सैयद ने, खिलजी ने या मुगलिया सल्तनत ने? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खिलजी ने किया की थी। खिलजी ने जो है वो सबसे पहले हमला किया था दक्कन पे या देवगिरी पे। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी पर कब गया? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी गया। और पहले कहाँ था? दिल्ली। दिल्ली से उन्होंने अपनी जो सल्तनत है या कह सकते हैं अपना दारुल हुकूमत है वो दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र किया था 1327 में। अगला सवाल, देवगिरी को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दौलताबाद के नाम से उसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोहिनूर हीरा दक्कन में सबसे पहले किसने हासिल किया? मोहम्मद बिन तुगलक, सैयद वंश, खिलजी या मुगलिया सल्तनत ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 खिलजी ने। और खिलजी का सेनापति था कौन? मलिक काफूर, जिसको हम लोग हज़ार दिनारी के नाम से भी जानते हैं। उसको ने जो है वो सबसे पहले कोहिनूर हीरा मिला था गोलकुंडा की खान से। अगला सवाल, हसन गंगू ने किस दौर की बुनियाद डाली? तुगलक की, बहमनी दौर की, खिलजी की या मुगलिया सल्तनत की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बहमनी दौर की बुनियाद डाली हसन गंगू ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हसन गंगू ने किस सन में बहमनी दौर की बुनियाद डाली? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 3 1347 में। और कब तक रहा बहमनी दौर? 1526 तक। और इसका आखिरी बादशाह था कलीमुल्लाह बहमनी शाह। ये इसका आखिरी बादशाह था और पहला हसन गंगू। आगे बढ़ते हैं,
बहमनी दौर में कुल कितने बादशाह हुए हैं? 15, 16, 17 या 18? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बहमनी दौर में 18 बादशाहों का दौर गुजरा है। क्वेश्चन नंबर 11, अहमद शाह वली के दौर में सबसे पहले किस सिन्फ का आगाज़ हुआ? गज़ल का, मसनवी का, कसीदे का या मरसिए का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मसनवी का। और मसनवी का नाम था कदम राव पदम राव, जिसके मुसन्निफ थे फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज का ताल्लुक़ किस बादशाह के दौर से था? ताजुद्दीन फ़िरोज़, अहमद शाह वली, कलीमुल्लाह शाह या अब्दुल्ला शाह, इमादुल्ला शाह? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ताजुद्दीन फ़िरोज़ से ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज का ताल्लुक़ था। और इन्हीं के कहने पर, यानी कि बादशाह ताजुद्दीन फ़िरोज़ के कहने पर ही ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज गुलबर्गा में रुके थे। अगला सवाल, दक्कन की पहली मसनवी कदम राव पदम राव किस अहद में लिखी गई या किस बादशाह के अहद में लिखी गई? ताजुद्दीन फ़िरोज़, अहमद शाह वली, कलीमुल्लाह शाह या इमाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अहमद शाह वली, जिनका असल नाम क्या था? निज़ाम शाह। अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो याद रख लीजिएगा, अहमद शाह वली का असल नाम क्या था? निज़ाम शाह। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज़ की पहली नज़्म कौन सी है? पंचक्की, चक्की नामा, आटा चक्की या पानी की चक्की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि चक्की नामा ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज की पहली क्या है? नज़्म है। आगे बढ़ते हैं। महराजुल आशिकीन किसकी तसनीफ़ है? हाजी रूमी की, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज की, सैयद यूसुफ अव्वल की और मीर अजी शमसुल उश्शाक की? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो दराज की। अगला सवाल, 12 प्यारियों का आशिक किसको कहा जाता है? बड़ा ही आसान सा सवाल है, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, औरंगज़ेब ने किस सल्तनत को मुग़लिया सल्तनत में मिलाया? निज़ाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि कुतुब शाही को। कब मिलाया? 1686 या 1687 के आसपास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूसुफ आदिल शाह ने किस सल्तनत की बुनियाद डाली? तो यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही की डाली, ऑप्शन 4। अगला सवाल, 1686 में औरंगज़ेब ने किसको मिलाया? निज़ाम शाही, इमाद शाही, बहमनी सल्तनत या आदिल शाही? तो आंसर हो जाएगा आदिल शाही दौर को भी मिलाया। 1686 में कुतुब शाही को, और उसी साल या उससे आगे आदिल शाही को भी मिलाया। अगला सवाल, 8 बादशाहों का जिक्र किस दौर में हुआ है? यानी कि 8 बादशाह किस दौर में गुजरे हैं? निज़ाम शाही में, इमाद शाही में, बहमनी सल्तनत में या आदिल शाही में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि आदिल शाही में। हालांकि बाज़ मरतबा यहाँ पर नो भी आ सकता है, तो याद रख लीजिएगा आदिल शाही है। अगला सवाल, तुर्कमान किसका तखल्लुस था? सुल्तान कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या अब्दुल्ला कुतुब शाह? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और ये इनका 18वां तखल्लुस था, जो तेलुगु ज़बान में था। हालांकि इन्होंने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, और सबसे ज़्यादा जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल भी किसने किए हैं? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कुतुब शाही का सबसे खूबसूरत महल कौन सा था? यानी कि कुतुब शाही ख़ानदान का। खुदादाद महल, आला महल, कोहितूर महल या कुतुब मुनव्वर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खुदादाद महल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहली मसनवी किस दौर में लिखी गई? ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था, लेकिन फिर भी इसका आंसर लिख लीजिएगा, ऑप्शन 3, बहमनी सल्तनत। उर्दू की पहली दास्तान किसके दौर में लिखी गई? उर्दू की पहली दास्तान सब्रस है, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बहमनी सल्तनत या आदिल शाही? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुतुब शाही। और किसके दौर में लिखी गई? तो याद रख लीजिएगा, उस वक़्त बादशाह था अब्दुल्ला कुतुब शाह। आगे बढ़ते हैं। कलीमुल्लाह शाह किस दौर का आखिरी बादशाह था? निज़ाम शाही, इमाद शाही, बहमनी सल्तनत या आदिल शाही? तो कलीमुल्लाह शाह बहमनी दौर का आखिरी बादशाह था। अगला सवाल,
नुसरती की वफ़ात कब हुई? 1600 में, 1650 में, 1674 में या 1690? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 3 यानी कि 1674 में। और इन्हें हासुदों ने क्या किया था? कत्ल किया था। अगला सवाल, शेख मखदूम किसके वालिद का नाम था? मुल्ला असदुल्ला वजी, नुसरती, गवासी या इब्ने निशाती? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये नुसरती के वालिद का नाम था शेख मखदूम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जमील जालबी ने किसके दीवान को मुरतब किया था? मुल्ला असदुल्ला वजी के, नुसरती के, गवासी के या इब्ने निसाती के? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नुसरती के दीवान को जमील जालबी ने मुरतब किया था। अगला सवाल, करीमुल्ला शाह की फरमाइश पर किसने मसनवी लिखी थी? मुल्ला असदुल्ला वजी, नुसरती, गवासी या इब्ने निसाती? क्वेश्चन नंबर 29 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी करीमुल्ला शाह के कहने पर नुसरती ने जो है वो मसनवी लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, किस शायर ने अपने ज़माने के 4 बादशाहों का दौर देखा? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मुल्ला असदुल्ला वजी। और कौन कौन से देखें, तो इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये जो हैं वो 4 बादशाह थे, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम के हवाले से आ सकते हैं। अगला सवाल, 1045 में कौन सी तसनीफ़ लिखी गई? अली नामा, सबरस, गुलशन इश्क या खाविरनामा? ये हिजरी है 1045, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सबरस। ईयर पूछा जाए तो 1635। आगे बढ़ते हैं, किस तसनीफ़ में किरदारों के नाम सयाहों के नाम पर रखे गए हैं, यानी कि प्लैनेट के नाम पर रखे गए हैं? कुतुब मुस्तरी, सबरस, गुलशन इश्क या खाविरनामा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कुतुब मुस्तरी। क्वेश्चन नंबर 33, कुलियात कुली को किसने मुरतब किया? बड़ा ही शानदार सवाल है, तो आंसर हो जाएगा 3, मोहम्मद कुतुब शाह ने। आगे बढ़ते हैं, मसनवी कुतुब मुस्तरी किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो ये बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। अगला सवाल, मीना सतवंती किसकी मसनवी है? तो मीना सतवंती जो है वो गवासी की है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कुतुब शाही दौर का दूसरा सबसे बड़ा शायर कौन है? मुल्ला असदुल्ला वधी, नुसरती, गवासी या इब्ने निसाती? तो क्वेश्चन नंबर 36 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गवासी। आगे बढ़ते हैं, उर्दू अदब में पहला दरबारी कसीदा गो कौन था, यानी कि जिसने दरबारी कसीदे लिखे? मुल्ला असदुल्ला वजी, नुसरती, गवासी या इब्ने निसाती? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गवासी। आगे बढ़ते हैं, गवासी किसका सफ़ीर था? सुल्तान कुली कुतुब शाह का, मोहम्मद कुली कुतुब शाह का या अब्दुल्ला कुतुब शाह का? क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अब्दुल्ला कुतुब शाह का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39, मसनवी तोतीनामा कितने अशआर पर मबनी है? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2000 अशआर पर मबनी है तोतीनामा। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40, मुहिउद्दीन कादिर ज़ोर ने किसके कुलियात को मुरतब किया था? बड़ा ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गवासी। नुसरती को किसने किया था? जमील जालबी ने। आगे बढ़ते हैं, 1565 में किस बादशाह की विलादत हुई यानी कि पैदाइश हुई? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश हुई और ये 1580 में तख्त पर बैठा था और वफ़ात 1611 में हुई मोहम्मद कुली कुतुब शाह की। आगे बढ़ते हैं, कुतुब शाही ख़ानदान का 5वां हुक्मरान कौन था या बादशाह कौन था? ऑप्शन 2 मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कितने कसीदे लिखे? 15, 16, 17 या 12? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 44, मोहम्मद कुली कुतुब शाह किस सन में पैदा हुआ था? तो यहाँ पर आपको बताना है मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है वो कब पैदा हुआ था, कब बादशाह बना, माफ़ कीजिए बादशाह पूछा गया,
तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि 1580 में, जो मैंने आपको ऊपर बताया। आगे बढ़ते हैं। तनु किस शायर की खूबी थी? बहुत ही अहम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 45 है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की ये शायरी की खसूसियत थी। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे तवील मसनवी का नाम क्या है? कुतुब मुस्तरी, करबल कथा, गुलशन इश्क या खाविरनामा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि खाविरनामा। क्वेश्चन नंबर 47, मुगलिया बादशाह अकबर के हम असर कौन था? सुल्तान कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह या अब्दुल्ला कुतुब शाह? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल, चार मीनार किस बादशाह ने बनवाई जो हैदराबाद में है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 49, मोहम्मद कुली कुतुब शाह किस दरिया को पार करके अपनी महबूबा से मिलने जाता था? गोदावरी, कृष्णा, मूसा या कावेरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मूसा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? इब्राहिम आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह? ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। सबरस जो है वो यहाँ नहीं आना चाहिए था, और अब्दुल्ला कुतुब शाह, यानी कि 1, 2 और 3, इनमें से आपको बताना है किसकी फरमाइश पर लिखी गई। और ये सवाल आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 50 का। आप लोग मुझे इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के सेशन में ये 50 सवाल थे। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप लोग अगर DSSB या NVS के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो क्लासेस आपकी चल रही हैं। नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। इस नंबर पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, ताकि अगली बार को और अच्छी तरीके से हम आपको जो है वो प्रैक्टिस करा सकें। शुक्रिया।